आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल न्यू लेसन्स। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला जो क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, ही होप्ड ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, और इसका आपको वॉइस चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? वैसे जो बेसिक रूल्स है उस पर मैंने पूरा एक सीरीज़ बनाई है, आप वो वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वो सारे वीडियोस आप देख लीजिए। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते वॉइस चेंज करने का रूल, बेसिक रूल्स उसमें बताए गए हैं हर एक वीडियो में टेंस वाइज। फिलहाल इसको देखते हैं, इस सेंटेंस को अब हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी वॉइस चेंज वाले क्वेश्चन में समझना यह है कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। अगर वो सेंटेंस इस तरह के, यानी कि वॉज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल या शैल या किसी भी मॉडल के साथ बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आप समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। दिया गया जो सेंटेंस है इसका टेंस और इसका जो मोड है वो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट अगर काम को कर रहा है, जैसा कि इसमें भी शायद यही लग रहा है, ही होप्ड, तो जो वर्ब है होप, उम्मीद करना, कर कौन रहा है उम्मीद? ही, जो कि ठीक होप से पहले सब्जेक्ट बनाया गया है। तो अगर सब्जेक्ट ही एक्शन को कर रहा है देन ये एक्टिव वॉइस है। तो ही होप्ड, अब ये समझ गए कि ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में बदलना है। अब इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी होगा होप का, कि क्या उसने सोचा, उसको ही हम वापस पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, यही करना है। तो होप के बाद एक लंबा चौड़ा सेंटेंस दिख रहा है, एक पूरा एक कई सारे वर्ड्स का एक फ्रेज दिख रहा है। असल में वो एक क्लॉज है जो उससे जुड़ा है। तो इतने सारे शब्दों का क्या करें, कैसे चुने? तो आपको ये समझना है एक सेंटेंस पढ़ के कि इसका पूरा मतलब क्या निकलता है। ही होप्ड ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। उसने सोचा, तो क्या सोचा? जो भी सोचा होगा, ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है। तो पूरा उस क्लॉज को आप ले लेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। लगा दिया आपने, ही होप्ड ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल में से ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल को उठा लिया आपने पैसिव का सब्जेक्ट बनाने के लिए। लेकिन काम यहां खत्म नहीं हुआ, बस यूं ही नहीं हो जाएगा। उसको आपको सब्जेक्ट बनाने के लिए पीछे, उस क्लॉज के पीछे, किसी भी क्लॉज को जब आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पीछे दैट लगाना जरूरी होता है। दैट लगा दीजिए, दैट ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल वाज होप्ड। अब देखिए वाज ही क्यों? जब भी किसी क्लॉज को, फ्रेज को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, ढेर सारे शब्दों को, तो अगर उसमें आपको कोई प्लूरल वर्ड भी मिल रहा है तब भी आपका जो मेन वर्ब जो है उसका ऑक्सिलरी सिंगुलर के हिसाब से आप उसको लेंगे, ना कि प्लूरल के हिसाब से। तो वाज चुनेंगे, दैट ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल वाज होप्ड बाय हिम। बाय हिम, बाय लगाकर डूअर ऑफ द एक्शन को पैसिव वॉइस में मेंशन किया जाता है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, ये हम जानते हैं। ऐसा मैंने वॉइस के सीरीज में भी बताया है, काफ़ी बार बताया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ये भी याद रखना है आपको कि प्रोनाउंस को एक्टिव या पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो उसका केस बदल जाता है समटाइम्स। जैसे ही एक्टिव का अगर सब्जेक्ट था, पैसिव में अगर उसको बाय के बाद लिखेंगे तो उसको ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा, यानी कि हिम हो जाएगा। इसी तरह से अगर वहाँ आई होता तो मी हो जाता, अगर ही की जगह पर दे होता तो देम हो जाता, कोई भी दूसरा और प्रोनाउन होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड। अब इस सेंटेंस में आपको लगेगा पता नहीं कितने सारे शब्द इसमें हैं, मैं कैसे इसमें डूअर ऑफ द एक्शन ढूंढूंगा, कैसे मैं उस एक्शन को ढूंढूंगा, क्योंकि सबसे पहला काम ही यही है वॉइस में कि आपको डूअर ऑफ द एक्शन ढूंढना है और वो एक्शन क्या है वो भी ढूंढना है। इससे आपका वॉइस आसानी से चेंज हो जाएगा। लेकिन नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी, इस बीच तो कोई शब्द ऐसा नहीं दिखता कि सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन में नजर आए, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्रेज है,
और उसके बाद फिर वर्ब का पार्ट शुरू होता है वुड मेक, लेकिन फिर एक वर्ड है हिम और फिर चेंज, वुड मेक हिम चेंज, चेंज भी एक वर्ब है। तो आखिर कौन से वर्ब का वॉइस चेंज करना है? हमेशा मेन वर्ब का। यहाँ पर चेंज जो वर्ड यूज किया गया है असल में वो एक इन्फिनेटिव है जिसमें टू ओमिट किया गया है, यानी कि उसे स्किप किया गया, छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर उसका मीनिंग के एतबार से उसको हम देखें तो वुड मेक हिम टू चेंज होगा, इसका मीनिंग चेंज यूज किया गया है, चेंज मेन वर्ब नहीं है। सबसे पहले हम मेन वर्ब के वॉइस को चेंज करेंगे। तो मेन वर्ब हमें मिल गया वुड मेक, और फिर सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी, स्वामी की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का विरोध। ये पूरा का पूरा फ्रेज सब्जेक्ट है, क्योंकि ये पूरा फ्रेज ही मिलकर आपको ये बता रहा है कि ये चेंज नहीं कर पाएगा या उनको चेंज करने पे मजबूर नहीं कर पाएगा अपना माइंड। तो इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मिलता है? हिम, क्योंकि मेक के बाद जो वर्ड यूज किया गया है हिम, हिम ही मेक का ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके जाएंगे, क्योंकि हमेशा हम ऐसा ही करते हैं वॉइस में, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हिम को सब्जेक्ट बनाया। अब यहां पर एक बात गौर करने की है कि जब भी हिम को आप सब्जेक्ट बनाएंगे जो कि ऑब्जेक्ट था, उसका केस बदलेगा। जैसे कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी, पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा था ही से हिम हो गया था, उसी तरह से हिम भी ही हो जाएगा। सब्जेक्ट बनाएंगे ही हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ही वुड बी मेड, क्योंकि विल वुड जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं या सेमी मॉडल्स हैं उनके साथ आप बी यूज करते हैं। आमतौर पे हम क्या समझते हैं कि किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो। जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको उन दोनों मॉडल ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में पहले तो बी लगाना है, और मेन वर्ब को यानी कि जैसे मेक है उसको मेड कर देना है, थर्ड फॉर्म में बदल देना है। अब ये क्या बन जाएगा? वुड बी मेड, ही वुड बी मेड। अब जो चेंज से जो सारे वर्ड्स आ रहे हैं, चेंज हिज माइंड, इसको हम एक फ्रेज की तरह ट्रीट करेंगे और जैसे ही ऑब्जेक्ट के साथ लगा है वैसे ही लगा देंगे। ही वुड बी मेड टू चेंज हिज माइंड बाय नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी, क्योंकि बाय लगाकर ही आप डूअर ऑफ द एक्शन को मेंशन करते हैं। तो इस तरह से हो गया हमारा वॉइस चेंज। तीसरा क्वेश्चन है ही हैड मिक्स्ड अप द रियल एंड द इमेजिन्ड। इस सेंटेंस में बहुत आसान हो गया है आपके लिए सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ही हैड मिक्स्ड अप, शुरुआत में ही आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, डूअर ऑफ द एक्शन वही है क्योंकि मिक्सअप वही कर रहा है। ही हैड मिक्स्ड अप, उसने मिक्स्ड अप कर दिया था, गठमट कर दिया था रियल एंड इमेजिन्ड, असलियत को और कल्पना को। तो अब ऑब्जेक्ट भी आपको मिल गया कि उसने क्या मिक्सअप किया था। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों आपका इस सेंटेंस में क्लियर है, और दिया गया सेंटेंस भी क्योंकि हैड मिक्स्ड अप है, न बीन है न बी है, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा जो कि पैसिव वॉइसेस में हम देखते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस है ये भी सेंटेंस। अब इसको जब चेंज करेंगे हम, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, और क्योंकि ये कोई प्रोनाउन नहीं है इसमें कोई चेंज भी नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट क्या था? द रियल एंड द इमेजिन्ड। तो द रियल एंड द इमेजिन्ड हैड बीन, हैड मिक्स्ड अप था। तो कभी भी वर्ब टू हैव वाले सेंटेंसेस में जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो वर्ब टू हैव है, हैज, हैव, हैड, तो उसके फौरन बाद आप बीन लगा देंगे और फिर जो मेन वर्ब होगा वो तो थर्ड फॉर्म में पहले ही होता है परफेक्ट टेंसेस में, और उसी तरह रहेगा थर्ड फॉर्म में। क्या हो गया? द रियल एंड द इमेजिन्ड हैड बीन मिक्स्ड अप बाय हिम। बहुत आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन के सामने। स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी।
इस सेंटेंस को अगर आप पहले वाले सेंटेंस से मैच करें, पहले वाले क्वेश्चन को, तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। वो भी और एक तो ये सारे क्वेश्चंस जो अभी तक आपने देखे सारे एक्टिव में थे, ये भी एक्टिव में है क्योंकि स्वामी न्यू, स्वामी जानता था, जानने वाला सब्जेक्ट ही है, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन को हम सब्जेक्ट के ही रूप में देख रहे हैं सेंटेंस में, और उसका एक्शन भी साफ समझ आ रहा है। उसके बाद वो क्या जानता था, वो पूरी एक बात लिखी हुई है एक पूरे क्लॉज के रूप में, यानी कि क्लॉज अपने आप में एक छोटा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। व्हाट, विच, हाउ, ये सारे WH वर्ड्स के साथ भी क्लॉजेस होते हैं, जैसा कि इसमें नजर आ रहा है। हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, इस सेंटेंस में जो हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी वाला पार्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है किसका, न्यू का। न्यू नो का सेकंड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है जानना। वो जानता था, यानी कि स्वामी जानता था कितनी स्ट्रिक्ट उसके फादर हो सकते थे। तो क्या वो जानता था, ये पूरा क्लॉज है। इसको जैसा कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वही करना है। सबसे पहले लाना है पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर इसके हिसाब से हम वर्ब में चेंजेस करेंगे। इसको सिंगुलरली ट्रीट भी किया जाता है हर क्लॉज को। इसको सिंगुलरली ट्रीट करेंगे, क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में था एक्टिव वॉइस। तो सिंपल पास्ट का जो रूल होता है वॉज या वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वही करेंगे। क्लॉज के बाद वॉज लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, नोन। न्यू का थर्ड फॉर्म हो जाता है नोन, तो वाज नोन। अब वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या हो गया, हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी वॉज नोन टू स्वामी। अब इसमें एक नई चीज आपको देखने को मिली, बाय स्वामी नहीं लगाया, टू लगाया। नो उन एक्सेप्शनल वर्ड्स में से है जिसमें आप टू यूज करते हैं, बाय नहीं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें अलग कुछ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। खास तौर से इस नो वर्ड को आपको याद रखना है कि इसमें टू यूज करेंगे हमेशा, नोन बाय नहीं, नोन टू याद रखना है। तो इस तरह से बन गया, हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी वॉज नोन टू स्वामी। पहले वाले क्वेश्चन में हमने दैट यूज किया था, इसमें दैट यूज नहीं किया। मन में ये सवाल आ रहा होगा आपके, दैट सिर्फ उन सेंटेंसेस में यूज करना है जहां पर WH वर्ड्स नहीं हैं या इफ नहीं है। अगर इफ वेदर वाला भी कोई सेंटेंसेस नजर आता है तो उसमें भी आपको दैट यूज नहीं करना है, जिसमें कुछ नहीं है। अगर दैट, बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको दैट लगे हुए मिलेंगे तो दैट लगाने की जरूरत नहीं है। जिसमें दैट नहीं है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में दैट नहीं था और इसमें WH वर्ड्स लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, दैट इसमें यूज नहीं करेंगे, WH वर्ड्स ही जैसे है वैसे ही रहेगा और फिर इस तरह से उसके टेंस के मुताबिक हम चेंज कर देंगे। बन जाएगा कि हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी वॉज नोन टू स्वामी। पांचवा सेंटेंस है लेट अस सी। इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर लेट से बनने वाला कोई सेंटेंस हो और उसका वॉइस चेंज करना हो तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि चेंजेस कहां करने हैं। लेट वाले सेंटेंसेस में लेट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेट जैसे है एक्टिव हो या पैसिव उसी तरह से वो रहेगा, लेकिन उसके बाद आने वाले शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर करते हैं। तो वॉइस चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसे ही सब्जेक्ट मान लेंगे और उसके बाद एक जरूर वर्ब आ रहा होगा। जैसे इसमें भी है लेट अस सी, तो अस को हम मान लेंगे डूअर ऑफ द एक्शन और उसके एक्शन में हम क्या देखते हैं, सी को मानेंगे उसका एक्शन है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब हमें मिल गया। लेकिन ऑब्जेक्ट मिसिंग है इसमें, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या करेंगे, जिसमें मिसिंग हो, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। इट हमने लगा दिया सी के बाद, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिल गया। अब क्या करेंगे, लेकिन एक चीज है कि इसमें लेट और फिर उस नाउन या प्रोनाउन के बाद हमें बी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें और कोई टेंस वाइज चेंजेस नहीं होते दूसरे, बस बी यूज करना है। क्या होगा,
लेट, अब ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, हमने ऑब्जेक्ट बनाया था इट को, तो लेट इट, फिर लगा दिया बी, जो रूल है लेट इट बी। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, सी को हमने कर दिया सीन, थर्ड फॉर्म, लेट इट बी सीन। अब जो अस था, ऐसा नहीं है कि अब वो बाई वी हो जाएगा, नहीं, अस ऑब्जेक्टिव केस में था लेट की वजह से, अभी भी वो अस ही रहेगा और हम लगाएंगे बाय और फिर अस, लेट इट बी सीन बाय अस। इस तरह से चेंज करते हैं, ध्यान से इसको समझ लीजिए अच्छे से। लेट वाले सेंटेंस में क्या करते हैं कि वॉइस चेंज की पहचान क्या है, पैसिव की बी वर्ड यूज करना है। लेट के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को एक्टिव के हम डोर ऑफ द एक्शन मान लेते हैं, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो मेन एक्शन, मेन वर्ब हो गया, और फिर उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मान लिया इट, और इस तरह से फिर बन जाता है क्या, लेट इट बी सीन बाय अस। अस वहाँ भी था क्योंकि वो लेट का ऑब्जेक्ट था, अब उसे इस पैसिव में वापस वी नहीं करेंगे क्योंकि बाय के बाद भी पैसिव उसका ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा, और ऑब्जेक्टिव केस पहले से है तो कोई चेंजेस नहीं होगी, बाय अस ही रहेगा, लेट इट बी सीन बाय अस।